पे ब्राह्मण में अकेले हैं। अच्छा। हाँ, तो कमजोर समझ के हम लोग का यहाँ पे जो भी है जितना भी सब हम लोग कमजोर समझ के हमेशा सताता है। उनके द्वारा महिला थाना अध्यक्ष को जो वहीं पे कोचिंग संस्था वो चलाता है कि उसने उसे बंद कर दिया। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। अभी हमारा उपस्थिति मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत अरेर थाना पे है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार की रात पुलिस टीम ने एक घटना पर छानबीन करने के लिए पहुंचा। वहां पर ग्रामीणों ने छानबीन के दौरान पुलिस टीमों पर हमला बोल दिया और साथ ही साथ एसएचओ को बंधक बना लिया। हाँ, मैं अरेर थाना के एसएचओ की बात कर रहे हैं। और ढंगा में गए छानबीन जमीनी अतिक्रमण को लेकर आवेदन दिया गया था, उसी क्रम में छानबीन के दौरान अरेर थाना के एसएचओ के ऊपर हमला बोल दिया गया और साथ ही साथ उसको बंधक बना लिया गया 1.5-2 घंटे के लिए। कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय बात है। पुलिस प्रशासन हम लोगों की सुरक्षा के लिए बना है, बल्कि अब पुलिस प्रशासन भी सुरक्षित नहीं है। इस संदर्भ में एसपी सुशील कुमार ने क्या बयान दिया है। हम लोग गए थे थाना अध्यक्ष को घटना के दिन जानकारी मिली थी कि बच्ची के द्वारा फ़ोन किया गया था कि उनके साथ मारपीट कुछ गांव के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें थाना अध्यक्ष ने अपने फोर्स के साथ तुरंत रिस्पॉन्ड किया, वो घटनास्थल पर गई। वहाँ पे जो एक्यूज पक्ष के लोग थे उनके द्वारा महिला थाना अध्यक्ष को जो वहीं पे कोचिंग संस्था वो चलाता है कि उसने उसे बंद कर दिया। उस पर तुरंत वरीय पदाधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गई। वहाँ पे फोर्स भेजा गया एक्स्ट्रा और उसमें जो अपराधी इसमें संलग्न थे उनकी गिरफ्तारी की गई है, 4 लोगों की टोटल। और उसके अलावा अन्य गिरफ्तारियों के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। जो अभी मैंने पीओ को विजिट किया था उसमें यह बात देखने से समझ में आया कि जो एक्यूज पक्ष है वो एक कोचिंग चलाता है और वो जो कोचिंग उसने बनाई है वो सरकारी ज़मीन पे नाला को भर करके अतिक्रमण करके बनाया गया है। मैं अभी चिट्ठी लिखूँगा संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, उसको जांच करा करके अतिक्रमणवाद करा के हम लोग उसको तो अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई आगे करेंगे। एक दिन पहले दीपाली मेरी दोस्त है, दीपाली कुमारी, और हम लोग ऑटो में आ रहे थे। मनीता लोग बहुत हल्ला कर रही थी पीछे में बैठ के, तो मेरी दोस्त दीपाली बोली कि तुम लोग हल्ला मत करो, मेरा सर दर्द कर रहा है। और इसी पे थोड़ा बहस हुआ। फिर कल मनीता लोग कलवाही से ऑटो से उतर के, 3 लड़की थी वो लोग, और रोते रोते घर तक आई। फिर उसका भाई और 3 लड़का और था, जो पुलवा पे हम लोग का गाड़ी घेर लिया और वहाँ तक मैटर क्लोज हो गया। फिर अगले दिन स्कूल जब मैं गई, मेरी दोस्त लोग पूछ रही थी कि कल क्या हुआ, क्यों तुम लोग का गाड़ी घेरा गया है पुलवा पे। तो फिर मैं उसको बता ही रही थी, तो बिनती कुमारी आई, मेरे क्लास में ही, वो भी एग्ज़ाम देती थी, बोली कि तू घर पे चल, तुझे मैं तोड़ दूंगी। बस इतना ही मैटर था। वहाँ पे भी मेरे साथ ये लोग बहुत की, तो मेरी दोस्त लोग, इसके प्रूफ भी है, मेरा एग्ज़ाम हॉल में भी ये लोग मेरा बुरा हाल कर दी थी। फिर जैसे ही शाम में आई, एडमिट कार्ड रखी और निकली घर से, तो बिनती कुमारी मुझे एकदम पकड़ के खींच के ले गई और मुझे उसकी फैमिली, टोल समाज का आदमी सब मारी मुझे 20-25 आदमी से मुझे मारी। और जब मैं गई अपनी बहन लोगों को बुलाने, मेरी बहन, मेरी मम्मी और मेरी दोस्त जब दीपाली आई, तो हम चारों को सब मिलके मारा। और उसके बाद कौन घेरा था? राहुल कामत। कौन है राहुल कामत? मनीता कामत का भाई है। और जब मैम को हम लोग कॉल किए, मैडम आई और मैडम मुझसे पूछताछ की। मुझे बहुत ज़्यादा मारा गया है, मेरा अभी भी दवाई चल रहा है। और जब मुझे मारा गया और मैडम आई, तो मैडम जैसे ही राहुल को पकड़ी, तो मैडम को सब मारने लगा, गाड़ी वाड़ी तोड़ दिया, मैडम को बंदी बना लिया गया, मैडम को भी बहुत मारा है। आपके साथ मारपीट का कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं, कुछ नहीं था, पुराना दुश्मनी था तो विवाद? फैमिली से था, मेरे साथ कुछ नहीं था। मुझे क्या था फैमिली के साथ कुछ ऐसे ही, जब टोल समाज में जैसे होता हम है। लोग यहाँ पे ब्राह्मण में अकेले हैं। अच्छा। हाँ, तो कमजोर समझ के हम लोग का यहाँ पे जो भी है जितना भी सब हम लोग कमजोर समझ के हमेशा सताता है। क्या नाम है पापा का पशुपति नाथ मिश्रा नाम हुआ। आपके साथ ऐसा क्यों किया वो लोग? ऐसा क्यों किया कि उस सबको मुझसे, हम लोगों से बहुत पुराना दुश्मनी था। हम लोग यहाँ पे जब से घर बनाया है, झगड़ा नहीं था, मेन कारण लग रहा था, ये झगड़ा नहीं था। ये बार बार ऐसे हम लोग के साथ बहुत बार हुआ है। हम लोग चुप रह रहे थे, हम लोग गांव समाज को बता रहे थे, तो गांव समाज वाले आते थे, सब समझा बुझा देते थे। फिर हम लोग के साथ वैसे हो रहा है, 3 साल से हो रहा है, आज से नहीं 3 साल से हो रहा है। मतलब ये लोग सोमवार को
एग्ज़ाम देने गई थी, तो वहाँ पे गाड़ी में इसकी एक फ्रेंड थी, उसका नाम दीपाली है। वो बस वो लोग मतलब झगड़ा मतलब हल्ला सब कर रहा था, तो ये सब बोली कि चुप होने के लिए, तो दीपाली से सब झगड़ा करने लगा। फिर ये लोग आई घर पे, तो उसके साथ गाड़ी घेरा-घेरी हुआ यहाँ पे पुला पे। फिर ये लोग घर आ गई, बस उस दिन उतना मैटर हो गया, ख़त्म हो गया। फिर उसके नेक्स्ट डे जब मेरी बहन गई एग्ज़ाम देने वाटसन स्कूल में मधुबनी, तो वहाँ पे कुछ बिनती कुमारी और मनीता कुमारी सब इससे कोई पूछताछ कर रहा था लड़की सब कि क्या हुआ था रात में, तो ये बता रही थी। तो वो लड़की बस ये बोली कि चल ना तुझे मैं घर पे दिखाती हूँ। तो घर पे जैसे ही आ रही है, एडमिट कार्ड ये रखी घर में, तो इसको कॉलर पकड़ के खींच के घर से ले गई। तो इसका घर यहाँ पे है बगल में, तो घर से खींच के ले गई, तो मारपीट इसके साथ किया। हम लोग घर में नहीं थे, तो हम लोग घर पे आए, तो उस सबको बोले कि क्यों मारपीट की है, तो फिर ये लोग हम लोगों को भी मारने लगी। तो हम लोग मैटर बढ़ गया, तो हम लोग फिर थाना पे फ़ोन किए, तो हेल्प चाहिए, तो मैम लोग आई समझाने बुझाने के लिए। तो फिर मैम के साथ मारा-पीट ये लोग करके फिर मैम को बंदी बना लिया गया फिर रूम में। तो हम लोग डर के भाग गए, तो मेरा गेट का देखिए क्या हाल कर दिया है सब। तो फिर हम लोग चल गए, तो उसके नेक्स्ट डे फिर हम लोगों का फिर मैम का भी जो कर रही है मैम कर रही है। हम लोग को बस इतना जानकारी है, इतना बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका मेरा रोजी कुमारी नाम हुआ। और आपकी सिस्टर का? साक्षी कुमारी। साक्षी हुआ। कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन के लिए बहुत ही निंदनीय बोल सकते हैं, और ये जनता की तरफ से जो भी किया गया बहुत ही गलत किया गया, क्योंकि जनता के हित में पुलिस प्रशासन काम करती है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत जनता के द्वारा किया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस प्रशासन हम लोगों के सपोर्ट में, हम लोगों के सहयोग के लिए बना हुआ है। आप लोगों का क्या राय है इस माध्यम में कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए देखते रहे ATM न्यूज़। मैं ऋतिक झा, धन्यवाद।